वहाफ़ज़ा क़ाइदन व नासरा व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला। पर मोहम्मद अलैहि सल्लल्लाहु मौला हुसैन आपकी हाजात को पूरा फरमाए, आपकी बला मुसीबत को दूर फरमाए, आप में जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमाए, जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को परवान चढ़ाए, बानियान मजलिस की हाजात को पूरा फरमाए, आपसे इस इबादत को कबूल फरमाए। आप सबको इसी साल इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमाए, इमाम रज़ा की ज़ियारत नसीब फरमाए। हमारा आप दुनिया में रहे तो मिलाए के अली के साथ, दुनिया से उठाए जाए तो मोहब्बत हुसैन के साथ। एक मरतबा मिलकर आप इस इमामजादे के लिए जिसका ये मज़ार है और जो मक्खन शाह के नाम से मशहूर है, जिसकी यहाँ मजलिस से ज़्यादा होती देखो, ये समझ जाओ कि वो मौला अली से इरादत रखता था। इसलिए जाने के बाद भी वो इस बात को गवारा कर रहा है कि वो कब्र में भी रहकर अली अली से करने के लिए आप सब मिलकर अपनी अमवात के लिए भी और इसके लिए भी एक मरतबा सलवात पढ़ें। सरकार में आपकी खिदमत में जो आपका ये वक्त ले रहा हूँ उसका जिम्मेदार हूँ कि हर वक्त का जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन जो वक्त आपका ले रहा हूँ उसका जिम्मेदार हूँ कि आपको इसकी क़यामत में जज़ा मिलती रहेगी। सारे वक्त ज़ाया हो जाएंगे मगर वो वक्त जो अली अली करने में गुजारा है वो भी ज़ाया नहीं हो सकता। ये वक्त आपको कभी भी ज़ाया नहीं मिलेगा, आप जब देखोगे ताज़ा होगा। अगर दुनिया में चले गए तो भी बताया जाएगा देखो ये वक्त बैठकर आपने अली अली किया था। इसलिए आपको इस वक्त में ये इंक्रीमेंट मिल रहा है कि आप दुनिया में अली को चाहते थे, अली आपको चाहते। मेरी सरकार में आपको थोड़ा सा मुकदमा सुनाऊं, अगर आप इजाजत दें। और आप एक कुरान की आयत है सूरह ज़ुमर की कि रफ़िक़ा फ़िस्सूर वसयक़मन फ़िस्समावात वमन फ़िल अर्ज़। देखिए इसमें सुन्नी शिया की बात नहीं है, बल्कि हर आदमी जानने वाला इसका यही तर्जुमा करेगा। आप मेरे जाने के बाद कुरान हाथ में लेके किसी भी मौलवी से बगैर इम्तियाज से पूछ लीजिएगा कि ये तर्जुमा सही है, जो मैं तर्जुमा कर रहा हूँ वही कहेगा। वो तर्जुमा क्या है कि रफ़िक़ा फ़िस्सूर वसयक़मन फ़िस्समावात वमन फ़िल अर्ज़। जब सूर फूका जाएगा तो जो आसमानों में है वो भी मर जाएंगे और जो जमीन में है वो भी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। सब तर्जुमा यही है, इल्ला मन शाअल्लाह, मगर वो लोग नहीं मरेंगे जिन्हें अल्लाह चाहे। वो लोग नहीं मरेंगे जिन्हें अल्लाह चाहे। आप बताइए कैसी बात है कुरान में कि सब मर जाएंगे और वो नहीं मरेंगे जिन्हें अल्लाह चाहे। वो कौन लोग हैं जो सूर फूकने में भी नहीं मरेंगे? आखिर ऐसे कौन लोग हैं? इज़राइल इसमें सूर फूकेगा तो आसमान में सूर फूकेगा तो जिब्राइल मर गया, मिकाईल मर गया, इज़राइल मर गया, इसराफील मर गया, सारे मलाइका मर जाएंगे। और जमीन में सूर फूकी तो सारे मौलवी मर गए। कुरान ने कहा इल्ला मन शाअल्लाह, मगर वो लोग नहीं मरेंगे जिन्हें अल्लाह चाहेगा। कुरान कह रहा है सूर फूकने पर सब मर जाएंगे मगर वो नहीं मरेंगे। उस शख्स से पूछो जो कह रहा है मोहम्मद मर गए। और क्या कि सूर फूकी जाएगी तो सब मर जाएंगे इल्ला मन शाअल्लाह, मगर वो लोग नहीं मरेंगे जिन्हें अल्लाह चाहेगा। तो आवाज नहीं आ रही क्या? तो वो लोग नहीं मरेंगे जिन्हें अल्लाह चाहेगा। आज इनको ढूंढने को कौन लोग कि जिन्हें इज़राइल अलैहिस्सलाम नहीं मार सकते? मारना काम इज़राइल का है ना।
तो अल्लाह ने कहा उन्हें इजराइल मार नहीं सकता। तो जब इजराइल नहीं मार सकता, मौलवी कह रहा नबी मर गया, इससे पूछिए तेरे पास रिपोर्टिंग कहाँ से आई है? अल्लाह कह रहा है वो सब ये कुरान क्या है, हदीस नहीं है। जिसे कोई कहते कि हमारे यहाँ तो हदीस शरीफ में आया ही नहीं। कुरान ने कहा मैंने लिख तो दिया कि सबको मार दूंगा, मगर ऐसे लोगों को नहीं मारूंगा जिन्हें मैं चाहता हूँ। जिनको अल्लाह चाहता है वो कौन है, उनका नाम क्या है? एक दिन जो पैगंबर ने बताया था उनका नाम अभी मैं आपको साबित करूंगा। जब खैबर में अलम लेने की जरूरत हुई तो 39 दिन तक लोगों ने अलम लिया। 40 मिनट पैगंबर ने कहा ला उती अंदर रायता कदम रजुलन करनारन गैर फर्रारन यफ्तहुल्लाह। चलिए घंटा उसको दूंगा कि अल्लाह जिसे चाहता होगा वो अल्लाह को चाहता होगा। देखिए कुरान की आयत के साथ हदीस का जिक्र। इस हदीस को इस्माइल बुखारी ने सही बुखारी में लिखा है, तो सही हदीस है। नबी तो लिखी है, उन्होंने कैसे लिख देता सही बुखारी में कि अल्लाह के अंदर रायता कदम रजुलन करनारन गैर फर्रारन यफ्तहुल्लाह अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व युहिब्बुर रसूल। और अल्लाह उसे चाहता होगा वो अल्लाह को चाहता होगा। और कुरान में कहा सबको मार दूंगा मगर उसे नहीं मारूंगा जिसे अल्लाह चाहेगा। तो पैगंबर ने बताया खैबर में कि अली को अल्लाह चाहता है, कयामत में अली को नहीं मारा जाएगा। अल्लाह उसे दोस्त होता है, अल्लाह उसे चाहता है, वो अल्लाह को चाहता है। तो पैगंबर तो वैसे ही आ गए कि पैगंबर को नहीं मारेगा। अब पैगंबर के बाद किसको नहीं मारेगा? पैगंबर से पूछो किसको नहीं मारेगा? भाई क्या अलम लेके देखे ना। अब अगर अलम किया तो मालूम अलम उठाने वाला नहीं मरेगा। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि कल मैं अलम उसको दूंगा कि अल्लाह उसे चाहता है। तो सही बुखारी ने कहा कि अली को बुला के हमारे अलम में तसव्वुर जो था ना, लोगों के पास निकाह टूटने का कहते थे अलम देखने से निकाह टूट जाता है। अब आप देखिए अब ये जो इतने बड़े बड़े एंट्री लगा रहे हैं घर पे। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने घर पे एंट्री लगवाया पैसे दे, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। हमें पैसे नहीं मिलते, हम तो पैसे लौटाते हैं। मेरे पास मेरे दोस्त से मैंने कहा कि आप ये अपने घर पे क्या लगा रहे हैं जो है किबला ये कलेक्शन देता है सबको। ये क्या होता है कलेक्शन? उसमें एक लोहे का लगा के उसके ऊपर एक चीज लगाते हैं, देखिए ना डिश टाइप। तो कहने ये सबको कनेक्शन फराहम करता है पूरे इलाके में। लोहे का बांस लगा के, अब लोहे का लगा लो लकड़ी के बांस और उसमें एक चीज लगा देते हैं, वो कनेक्शन देता है, उसमें आराम से कनेक्शन मिल जाता है। तो मैंने कहा क्यों कह रहे हैं? इसमें हमें पैसे भी मिलते हैं और कनेक्शन भी मिलता है। मैंने कहा मौलाना ये तो बिदअत है अपने घर पे लगाना। नहीं, इससे फायदा इंसानियत को होता है। आपको लोहे के विष के साथ लगाने पर कनेक्शन मिल जाता है, हमें पटके के साथ अब्बास का अलम लगाने पर कायनात में कनेक्शन मिल जाता है। अब बिदअत नहीं कहते लोग, अब डरते हैं कि अगर अलम को बिदअत कह रहे हो तो एंटीना भी तो बिदअत हो। वो जो लगावट दावत में तो बिदअत हो, उसमें पैसे मिल रहे हैं, पैसों में काम कर रहे हो। अगर पैसों में काम कर ये कोई नहीं करता, मौलवी की जरूरत लगे।
मैंने देखा मार मौलवियों घरों में लगे हुए, क्यों का हमें कनेक्शन मिल जाता है। हमने कहा भाई हमने अब्बास का अलग इसलिए लगाया है कि हमें कायनात में कनेक्शन मिल जाता है, जब भी पुकारते हैं हमारे यहाँ आ जाते हैं। अब ये कि आपके पास नहीं आता तो आपके पास वो आलम ही नहीं। इसलिए कुरान ने सूरह ज़ुमर में ये आवाज दी कि सबको मारूंगा मगर उनको नहीं मारूंगा कि जिनको अल्लाह चाहेगा। तो खैबर में आवाज दी पैगंबर ने कि मैं ऐसे को आलम दूंगा कि जिसे अल्लाह चाहता हो। तो ये तय हो गया कि पैगंबर के बाद जिंदा रहने वाला क़यामत में अली हो सकता है। बताइए, तो पैगंबर तो है ही, अली भी है। देखिए दुनिया में एक ऐसी चीज होती है कि आप लोगों को, हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है ना, वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि आइंदा की क्लास समझ में आ जाए, आइंदा की क्लास समझ में आ जाए। अगर आप अपने बच्चे को पहली क्लास पढ़ा रहे हो तो आपका मकसद ये है कि दूसरी क्लास समझ में आ जाएगी, और दूसरी पढ़ा रहे हो तो तीसरी क्लास समझ में आ जाएगी, तीसरी पढ़ा रहे हो तो चौथी क्लास समझ में आ जाएगी। डायरेक्ट में आप अपने बच्चे को प्राइमरी में दाखिल नहीं कर सकते, पहले 3 क्लासों को समझे, फिर चौथी में आए, फिर 5वीं में आए, तब तो बच्चा पढ़ा लिखा कहलाता है। आपका मैंने अपने बच्चे को डायरेक्ट 5वीं शुरू किया, भाई इसके पल्ले कुछ पड़ेगा ही नहीं, वो 5 को समझेगा ही नहीं। और क्या, इसलिए क्लासों पे क्लासें जो पढ़ती हैं उससे उसका इल्म बढ़ता है। यही तरीका खुदा का है, वो क्लासें पे क्लासें लगाता है। उसने पहली क्लास लगाई आदम की और फरिश्तों की। क्या फरिश्तों की क्लास लगाई कि आदम को इल्म देकर सारे फरिश्तों को उसके साथ सामने सजदे में झुका दिया। सब फरिश्तों ने सजदा किया है, नहीं किया? ये इसलिए किया कि 14वीं सदी के मुल्ला का मुंह बंद कर दे। तुराब से बना हुआ जिब्राइल से अफजल है तो अबू तुराब कैसे अफजल नहीं होगा? क्लास है ना, सारे फरिश्ते सजदे में गिर चुके हैं। कहते हैं हमारा नबी तो पढ़ा लिखा दिखाई नहीं, क्योंकि कहीं पढ़ा नहीं था। कुरान साहब में रखते पूछो जाहिल मुल्लक से कि जिब्राइल कहाँ पढ़ा हुआ है, मीकाईल कहाँ पढ़ा हुआ है, जिब्राइल किस स्कूल में पढ़ा, मीकाईल का उस्ताद कौन है, इज़राइल का उस्ताद कौन है, ये फरिश्तों के उस्ताद का नाम बताओ, कैसे पढ़ गया, किस क्लास में रहा? या तो मुझे कहो कि पहले जिब्राइल जाहिल था। तुम्हारी अकल को क्या हो गया, शर्म नहीं आती? तुम फरिश्ते के मामले में कहते हो कि पढ़ा हुआ पैदा हुआ, और मोहम्मद के मामले में कहते हो बेपढ़ा पैदा हुआ। जिब्राइल को किसने पढ़ाया? मुझे उसका नाम बता दो, उस टीचर का नाम बता दो। कहते नहीं सरकार, और कितना पढ़ा हुआ और कितनी उम्र के साथ बराबर। कोई किताब पढ़ी जिब्राइल, कोई टीचर है जिब्राइल का? क्या नहीं, जिब्राइल का टीचर तो अल्लाह है, जो मोहम्मद के घर पे झाड़ू दे, उसका उस्ताद अल्लाह हो, और जो काबे में आए अल्लाह हो, जबुल्लाह हो, रिसानुल्लाह हो, वलीउल्लाह हो। और क्या उसका उस्ताद कौन होगा? मैंने कहा अली का उस्ताद तो अल्लाह है, करते हो का उस्ताद अल्लाह, तो तू बता दे कौन है, तू बता दे कौन है? नबी का उस्ताद तो अल्लाह है, नहीं हो सकता। और जिब्राइल का उस्ताद अल्लाह है, हाँ ये है, जिब्राइल का उस्ताद अल्लाह है। फरिश्तों के मामले में ईमान रखते हैं, मोहम्मद के मामले में बेईमान। उनके बारे में कहना, हाँ कोई ये नहीं कहना कि जिब्राइल ने फला मौलवी के पास पढ़ा, जिब्राइल ने फला के पास पढ़ा, इस्राफील ने किसके पास पढ़ा? क्या तो ये कोई जाहिल से ये फरिश्ते इतने आलिम कहाँ से हो गए? जिब्राइल कुरान लेके आ रहा है, जाहिल को कुरान दे दो, कुरान लेके आया नहीं आया लौह महफूज से? चले एक ऐसा लाया तो जाहिल कुरान ला सकता है, जाहिल कुरान पढ़ सकता है? जिब्राइल को कुरान किसने पढ़ाया? उसका नाम बता दे। जो लेके आए वो पढ़ावा,
और जिसके पास लेके आए वो बेपढ़ा ना पड़ेगा कि अल्लाह ने पहली क्लास में बता दिया कि इनका उस्ताद खुदा होता है, इनका उस्ताद खुदा होता है। देखिए मेरी सरकार, आपने एक बात बता कानून की, मौला अली के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए कि हम और आप मिल सकते हैं। मसलन ये कहे कोई ये नकवी साहब भी डॉक्टर है और ये दूसरे रिजवी साहब भी डॉक्टर है। फर्क ये कि ये BDS है, ये MBBS है, लेकिन है डॉक्टर। तो डॉक्टर से मिल सकता है, दोनों को डॉक्टर कहेंगे। ये PhD डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, तो डॉक्टर से मिल जाता है। तो डिग्री में इल्म में मिला सकते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी होती है कि नहीं मिला सकते, मिल ही नहीं सकता। मिसाल दूं आपकी जन्नत में एक ऐसी जगह है कि जहाँ इंसान मिल ही नहीं सकता। वो ये सोने का मजा कि एक जवान को सुला दो, एक बूढ़े को सुला दो, दोनों को तो पता चल जाएगा कि बड़े मियाँ कौन सो रहा है और जवान कौन सो रहा है। अगर नहीं तो आप पता लेना, आपने अगर बूढ़ा नहीं मिले तो किराया कर लेंगे, उससे सुला के देखना। तो जब आप बूढ़े को सुलाओगे तो कहेंगे चाचा थोड़ा सो ये सो रहा है। अब वो अपने लिखता हुआ बिल्कुल ऐसे ही सोएगा और जल्दी जल्दी खांस के उठेगा। और जवान को सुलाओगे तो वो अंगड़ाई लेगा, जवानी में सोएगा। तो सोने में बुढ़ा जवान से नहीं मिल सकता और जवान बुढ़े से नहीं मिल सकता, है ना। आप ये बताओ कि पैगंबर ने हजरत अली से कहा कि आज की रात में मेरे बिस्तर पे सो जाओ, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। मेरे बिस्तर पे सो जाओ। इन्हें ये पता नहीं था कि अली 13 साल का है, मैं 55 साल का। लोग पहचान लेंगे, काफिर पहचान लेंगे कि ये मोहम्मद सो रहा है, ये अली पहचान लेते हैं ना। भाई पैगंबर तो बुढ़ापे की शक्ल में सो रहे हैं। 55 साल का आदमी कैसे सोएगा बताओ, 56 साल का आदमी कैसे सोएगा। और जो 18 साल का है, 13 साल का है, वो कैसे अंदाजा लेगा। तो और दूसरा ये कि उन लोगों ने जो लिखा आखिर के अंतों ने हजरत अली का पेट मोटा था, कद छोटा था, तो वो तो वैसे पकड़ा जाता। अगर पुलिस में नौकरी नहीं करो तो भी पकड़ लो कि बुढ़ा सो रहा है, ये जवान सो रहा है, पेट वाला सो रहा है। तो पैगंबर को पता नहीं था कि अली को अपने बिस्तर में सो रहा है। काफिर समझ जाएगा कि मोहम्मद सो रहा है या अली सो रहा है। और सोना तो वैसे ही किसी का नहीं मिलता, जवान का बूढ़े से नहीं मिलता, बूढ़े का जवान से नहीं मिलता। ये क्यों कहा कि आज की रात तुम मेरे बिस्तर में सो जाओ। तो ये नबी ने थोड़ी कहा, नबी ने अपनी तरफ थोड़ी कहा। अल्लाह ने जिब्रील के जरिए मोहम्मद को कहा तुम्हारा बिस्तर खाली मत छोड़ना, तुम अपनी जगह पे अली को सुलाना। क्या तो हमें मालूम है मोहम्मद अली जैसा लगता है, अली मोहम्मद जैसा लगता है। मैं अपने बिस्तर में सुला के जा रहा हूँ और एक काफिर नहीं, काफिरों की टीम बड़ी देख रही है, मुताला कर रही थी कि कौन सो रहा है। रात भर काफिर ये कहते रहे मोहम्मद सो रहा है और सो अली रहे थे। कुर्बान हो जाऊं इन दो भाइयों के। मोहम्मद जब चाहे अली हो जाता है, अली जब चाहे मोहम्मद हो जाता है। क्या अजीब बात। सो गए अली और फिर सुला दिया, और सुलाने के बाद कहा कि अली तुम सो जाओ, तुम मैं तुम लगूंगा, तुम मैं लगूंगा। चले सुलाने में तो फिर भी कोई घपला हो सकता है, चादर ऊंची नीची कर ले, लेकिन जाने में तो पता चलता है ना, जाने में तो पता चलता है ना। ये जो जा रहे थे, जैसे ही जा रहे थे तो काफिरों ने देख के कहा कि जा रहे अली जा रहे, जाने दो सामने जा रहे, जाने दो अली जा रहे, सामने रोज कभी करते थे। आज तो मोहम्मद को अच्छा जा मोहम्मद रहे थे क्या, ये सबने लिखा है, सुन्नी शिया दोनों ने लिखा है। जब नबी करीब से गुजरे काफिरों के तो सबने कहा धन जान छड़े अली जा रहे हैं, वो मोहम्मद जा रहे हैं। हर एक ने लिखा है कि नबी को जाते देख के नबी नहीं कहा मोहम्मद का, अली कहा। देखिए ये ऐसी बात है कि इसमें कोई फैसला कर नहीं सकता।
किसी मुसलमान में ताकत नहीं किसी हाशिए में, सिवाय इसके कि ये कह के दूर हो जाए कि मोहम्मद अली जैसा है, अली मोहम्मद जैसा, इसके अलावा कोई हाशिए लगा ही नहीं। जाने दो। तब आप बोले या रसूल अल्लाह, आप जा रहे हो अली बन के, ये काफिर समझ जाएंगे ना। तो पैगंबर ने, तुम्हारा ईमान कम है, तुम्हें नहीं मालूम, मैं और अली वो हैं कि अगर आपस में मिल जाएं तो जिब्राइल नहीं पहचान सकता, ये मुश्किल क्या बना। इसलिए लो टेस्ट करके देख लो, एक चादर में पांचों को लिया और पांचों को लेके कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, परवरदिगार ये मेरे अहले बैत है। तो अल्लाह ने कहा या मलाइका तो सुबका लसवा इन्नी मा खलक़तु समावातियतन वला अर्दम मदियतन वला शमसन मुज़ियतन वला लैलन मुज़लिमन, ये सारी चीजें कह देगा। फिर मोहब्बत हाउलाए मानसल्लज़ीना हम तहतल गिज़ा, तो जिब्राइल ने पूछा मन ले तहतल गिज़ा, अल्लाह ने ये कहा अरे दो बच्चे, एक बाप, एक बेटी, एक दामाद, तू कैसे नहीं पहचानेगा। तो परवरदिगार मान लेता है कि सामने कौन है, कहा हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व अबूहा, तू नहीं पहचान सकता। बता दिया कि अगर ये जमा हो जाए तो जिब्राइल नहीं पहचान सकता, काफिर की बात क्या कर। जो करीब में खड़ा है, ड्यूटी दे रहा है, वो नहीं पहचान सका। मना करी मिल जाए तो मलक नहीं पहचान सकता, तो दुनिया में काफिर कैसे पहचान सकता है। इसलिए पैगंबर ने कहा आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, और काफिरों के सामने से जाने लगे। जब कभी भी कोई बीमार हो जाता है तो उसे टेस्ट करते हैं कि जरासीम किस हद तक है। ये कोरोना का टेस्ट करते हैं ना, ऐसे टेस्ट है। पैगंबर ने टेस्ट की लेबोरेटरी जो थी ना, वो हाथ में रखी अपने, जाते वक्त एक मोटी गुलाब की उठा के मुशरिकों के मुंह में फेंक दी। अल्लाह ने वहीं से आवाज दी, मां रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ये जो काफ फेंकी पूरी नहीं फेंकी, हमने फेंकी। ये कुरान की आयत है, हदीस नहीं है। काफ फेंकी है, ये जो फेंका है तूने, ये तूने नहीं फेंका, हमने फेंका है। और जैसे फेंका वो सब अंधे हो गए। पैगंबर इत्मीनान से चले गए। जब एक मुट्ठी गुलाब का मुकाबला नहीं कर सकते तो अली अबू तलाब समझाना चाह रहा हूँ कि पैगंबर जब मेराज पे गए, तो रात में गए ना, मेराज पे रात में गए, तो पैगंबर को डरते थे कि ना मेराज में जाने में डर लग रहा है। अच्छा, और जब जहाज रात में उड़ता है तो कहीं ना कहीं बत्तियां जलती हैं, ये तो मालूम हो जाता है कि जहाज उड़ रहा है। और कह रहा है अल्लाह के उड़ने के बाद ऐसा हुआ कि उसने एक मतलब इसलिए भी किया, सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, हराम से उड़ा और अक़सा पे जाके स्टे किया, और फिर दोबारा दना फतल्लाह फकान काबा कौसैन व अदना। ये है ना जिहाद की रूह जो बताई अल्लाह ने, और वो भी रात में बताई। तो ये जो उड़ाया जिहाद अल्लाह ने पैगंबर की नबूवत का, ये डर की वजह से रात में उड़ाया है। ऐसा क्या है, डर की वजह से कहा पैगंबर को लोग देख लेंगे, एक ने भी देखा, किसी एक ने भी देखा कि सरकार आप मेराज पे जा रहे थे तो हमारी अम्मा देख रही थी, कोई देख रहा था। कोई एक सहाबी आया, किसी ने कहा कि हमने आपको मेराज पे जाते हुए देखा। सबने आके ईमान लाया। पैगंबर ने कहा मैं मेराज पे गया था, तो हम ईमान ले आए आपके जाने का। तो ये बताओ कि जो शब हिजरत पे सुला के अली को जाने की जरूरत क्या थी, और कुछ जाके अकेले निकलने की जरूरत क्या थी। जब सुलाने की जरूरत ही क्या है, जब मेराज पे जाते हैं कोई नहीं देख सका, जाते में कौन देखेगा। वहां तो टेस्ट किया जा रहा था कि देखो मैं अली जैसा हूँ, अली मुझ जैसा है, ताकि तुम कभी घबरा ना हमें पाओ।
जब तुम्हें कोई देखना पछाड़ना हो कि कौन है जो बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रहता है, कौन है जिसकी ये ताकत है, ये खिलाफ की पहली मर्तबा समय हिजरत में वो डर की वजह से नहीं था। ये बात भूल की नहीं है कि पैगंबर डर की वजह से अली को सुना के कुछ चुपके से बात बोले। और अगर ये आप कह रहे हो कि डर की वजह से गए तो ये तो सुन्नत नबी हो गई ना। ये क्या अकल के अंदर बातें करते हैं कि सुन्नत नबी है नहीं है। हलवा खाते हो सिर्फ, सुरमा लगाते हो सिर्फ, ऊंट पे बैठते हो सिर्फ, ये भी सुन्नत है। अपने दामाद को आप चरपाई पे चलाओ कैसे निकल जाओ। कोई मुफ्ती लाओ ऐसा जो अपने दामाद को बिठाए सुलाए, खतरे के वक्त में जब गोलियां चल रही हैं और खुद चुपके से खुद जाए, उम्र पर कहेंगे ये जा रहा है, ये मुसीबत की वक्त में अपने दामाद को सुला के। अरे सुन्नत नबी नहीं है क्या? सुन्नत नबी है ना, तो क्यों नहीं कर रहे मौलवी? आप किसी आलिम को पकड़ के बोलते हो और साहब रोटी खा लो, लेकिन ये तो जवाब दे जाओ कि नबी की नमाज शलवार ऊंची कर रहे हैं, सुन्नत नबी है। करते नहीं करते हैं, कभी नीची है सुन्नत नबी है, हलवा खा रहे हैं सुन्नत नबी है, कुरान कर रहे हैं, और दामाद को अपनी चरपाई पे सुलाना भी सुन्नत नबी है। क्यों नहीं सुला रहे अपने दामाद को? ये सुन्नत माना बात सुन्नतें ऐसी हैं जो अली कर गए वो कोई दूसरा कर नहीं। आप किसी आदमी को हाथ में ऐसे ले अपने दामाद को गोलियां चलती हैं सुखा के चादर ऊपर डाल के बिल्कुल अपनी तस्वीर बना के बन जाएगा, कहीं ना कहीं तो बन जाएगा, कहीं ना कहीं तो बन जाएगा। और सुबह निकल जाए जब पार बोले और बाद में जब सुबह हो जाए तो पकड़ ले दामाद को आके, और फिर बाद में अगर पिटाई भी हो तो कहे भाई सुन्नत नबी है, रोज दामाद पिटा करे, कोई भी मौलवी की बेटी नहीं लेगा कि ये खतरे के वक्त में दामाद को सुला देता है। मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोष पैगंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोष पैगंबर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर में भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर में भी अली, हर जहाँ अली मिलेंगे, हर जहाँ अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो और क्या ये बच्चे ने भी तवज्जो दूसरी तरफ दिलवा दी। शब हिजरत की बात में कर रहा था, मैं दामाद को नहीं सुना सकता, मतलब जो फेल अली से हो गया कोई और भी कर नहीं सकता। आप तो कह रहे हम नबी जैसे नहीं हो, अली मुझे ऐसा है, मैं अली नहीं। अच्छा ये देखिए जो उनका तोड़ने का मतलब देखिए सुन्नत नबी बनती है, सुन्नतें पढ़ रहे हैं मस्जिद में, मैं देखता हूँ लोग हमारे दोस्त सब पढ़ते हैं नमाजें पढ़ रहे हैं कि नबी ने पढ़ी तो नबी ने खुद को तोड़े थे या नहीं तोड़े थे? तोड़े थे ना, तो सुन्नत हो गई ना। तो कोई मंदिर देख लो, आओ ईमान से आओ, सुन्नत नबी पे अमल करेंगे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, सवारी मेरी तरफ से होगी, कोई मस्जिद का मुफ्ती आ जाए और चुपके से जाके 2-3 बुतों को तोड़ा। देखो दोनों सुन्नतें हैं, इब्राहिम बकरा काट रहा है तो ये बकरा काट रहा है, और इब्राहिम खुद तोड़ रहा है तो ये खुद नहीं तोड़ रहा है। इब्राहिम तोड़े थे जो बकरे तो कट रहे इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत में, और खुद नहीं टूटे। अरे इब्राहिम ने खुद तोड़े नहीं तोड़े। अच्छा देखो एक अजीब बात है कि पैगंबर ने जो खुद तोड़े वो दिन में तोड़े 4 बजे, हाँ, और इब्राहिम ने जो खुद तोड़े वो छुप के रात में तोड़े। इब्राहिम ने छुप के क्यों तोड़े, नबी ने दिन में क्यों तोड़े? अच्छा कायनात में 2 ही नबी हैं जिन्होंने बुतों को तोड़ा है, या तो हमारा नबी खातिमुल अंबिया है या इब्राहिम खलील है। तो बकरा काटना भी उसकी सुन्नत है और बुत तोड़ना भी उसकी सुन्नत है, लेकिन मुफ्ती सुनता ही नहीं हमारी बात। अरे जब बुत तोड़ना सुन्नत है तो आप वो मंदिर के अंदर बुत रखे भी बुत तोड़िया, और अगर तुम्हें लड़की ने 2-3 थप्पड़ भी मार दे तो तुम्हें तो सुन्नत नबी मिलेगी। ये कैसी सुन्नत है कि जो शलवार तक रह गई?
समझाऊं अपने आप को, अपने दोस्तों को क्या कहूं कि ये मौलवी समझ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता कि भाई आंखों में सुरमा लगा रहे हैं सुन्नत नबी, हलवा खा रहे हैं सुन्नत नबी, पैसे जमा कर रहे हैं सुन्नत नबी, ज़कात पूछ रहे हैं सुन्नत नबी। तो भूत छोड़ना भी तो है, तो तोड़ो ना। मीरपुर में मंदिर हो गए नहीं है ना, आ जाओ मैं भी तुम्हारे साथ। तो थप्पड़ पुलिस मुझे भी मार लेगी और बड़ी अच्छी सुन्नत है। तुम तो कहते ना हम तो बकरीद पे बकरा काटते और बकरीद के अलावा बुत तोड़ते, तो तुम्हारा नाम तो बुत चिकन हो जाएगा। माना बुत चिकन किसी और का नाम है या हबीब का नाम है या खलील का नाम है। और क्या जाइए। अच्छा एक ये फलसफा है कि इब्राहिम ने चुपके भी तोड़े, बात होती है, और पैगंबर ने जाहिर में तोड़े, दोनों की बात सामने आई ना। वो जाहिर में तोड़ रहे हैं, इब्राहिम ने चुपके इसलिए तोड़े कि जो घर था जहां बुत रखे थे वो नमरूदियों का घर था, इब्राहिम का घर नहीं था। इब्राहिम घर थोड़ी था, इब्राहिम का घर थोड़ी था, नमरूदियों का घर था। उसको दाखिल होते घर में, तो उन्होंने जाके घर में उनके खजान करके सबको बुतों को गिरा के तोड़ दिया। इसलिए दूसरे के घर में जाके चुपके ही तोड़े जाते हैं, लेकिन जो अपने घर में जाता है वो सबने तोड़ता है। अगर आपके घर में चोर आ जाए तो आप डंडा लेकर तुम्हारे बाहर होंगे। अली ने बताया मैं घर में आ रहा हूँ, लिखा है। तो देखो सुन्नत अगर इब्राहिम की ले रहे हो बकरे में तो बकरे का कट के रहे, आगे नहीं बढ़े। आप बुत तोड़ ईमान की बात करो कि एक दिन बुत तोड़ रहे हैं एक दिन बकरा खा रहे हैं, तो ये हो जाएगा खलील की सुन्नत है। तो उसने कहा कि बुत जो तोड़े थे तो इब्राहिम खलील था, दोस्त था अल्लाह का। तो आगे ये मौलवी बुत तोड़ देगा तो अल्लाह का दोस्त हो जाएगा, लिहाजा अल्लाह का दोस्त तो है ही नहीं मौलवी, उसे तो खाने पीने से निस्बत है, वो तोड़ने से निस्बत नहीं। अच्छा इसीलिए पैगंबर ने दिन में तोड़े और क्या किया कि इतना ताकतवर नबी मैंने कायनात में देखा नहीं। तो हमारा नबी खुदा की शान देखो कि वो इसकी ताकत का अंदाजा सुन्नी शिया दोनों ने लिखा है कि वो ऐसे खड़ा था। काफिर ने कहा चांद के 2 टुकड़े कर सकते हो, कह रहे ये क्या बात, ये क्या बात है, ऐसे इशारा किया 2 टुकड़े हो गए। पहले सूरज को पलटा सकते हो, कहले ये क्या बात है, तो पलट गए। मुर्दे को जिंदा कर सकते हो। ये सब बातें इतने एक मिनट में कर रहा है कि बुत तोड़ने में अली को अपने कंधे पे कुछ शाह मुहद्दिस देलवी जो है वो अहले सुन्नत के अली कोई मुहद्दिस नहीं है, लेकिन वो मुहद्दिस उसको कहते हैं हदीस कहे। हमारे फतह में मुहद्दिस उसे कहते हैं जो हदीस कहे, ये घड़ ले लेकिन ये कहते नहीं। तो शाह मुहद्दिस देलवी ने लिखा है कि पैगंबर ने बुतों को अपने हाथों से नहीं तोड़ा, इसलिए नहीं तोड़ा कि अगर बुतों के हाथ लगते तो जन्नती हो जाते। यही नहीं बात है, अच्छी इबादत याद रखा करो कभी काम आए, इसलिए कि बुतों के हाथ लगता तो बुत जन्नती हो जाते। पत्थर के हाथ करे तो जन्नती हो जाए, और कोई मोहम्मद को अपनी गोदी में पालते हो उसके लिए क्या मुहद्दिस देलवी ने लिखा है इसको कि अगर बच्चों के हाथ लगता तो जन्नती हो जाते। और फिर बाद में खुद ही लिख रहे हैं कि छड़ी से भी गिरा सकते थे, छड़ी से भी गिरा सकते थे, लेकिन छड़ी से गिराते तो भी डायरेक्ट में नहीं होते, वो इनडायरेक्ट में होते। ये उनके जुमले हैं, छड़ी लगे उनके और वो छड़ी लगी के हाथ में तो वो जन्नती हो जाए। पैगंबर का कैरेक्टर तो देखो, सबको हाथ लगा दे तो जन्नती हो जाए। अब वो ताले के घर पे खाना भी खा रहे भी रहे और फिर साहब ये कह रहे नहीं वही ईमान में कम थे।
और तुम जैसे बेईमान पे लानत कर। तो कहा कि वो तो को उसने गिरवाया। अच्छा अब देखिए सरकार, ये पैगंबर ने कहा अली तुम मेरे कंधे पे आ जाओ, तो ये सुन्नत बन रही है। ये बात कर रहा हूँ, ये खिलाफ पड़ रही है ना। अली तुम मेरे आदम से लेकर 20 साल तक किसी ने ऐसा किया ही नहीं था कि अपने दामाद को जवान को अपने कंधे पे चढ़ा दिया। छोटी मौला का इतनी जंगों में लड़ा हुआ, खैबर को खड़ा हुआ। आप ताकत तो देखो मौला की, खैबर को उखाड़ के आए फतेह मक्का में, और उसके बाद इतनी ताकत है मौला के हाथ में। तो इससे कह रहे कुछ बूढ़े ये जवान कहते तुम खड़े हो, मैं तुम्हारे कंधे पे चढ़ जाता हूँ। नहीं तुम मेरे कंधे पे आ जाओ, मैं और आके तुम मुझ गिराओ, तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ। या रसूल अल्लाह, आपके कंधे पे कुरान लिखा हुआ है। के लिए रहम कीजिए, अली के कदम इधर आ जाएंगे तो कुरान की आयत पे आ जाएंगे। बताना चाह रहे थे अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। ऊपर रखो तो अली है, नीचे रखो तो कुरान है। ये है नहीं, इसे सुनिश्चित होने के लिए है, ये किसी से हट के नहीं है बात। क्या मेरे कंधे पे आ जाओ, और मालूम था कंधे पे जाल है, ज़ाकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। जिस जगह पे कुरान लिखा हो उस जगह पर आप कागज भी रख के नहीं बिठा सकते। आप क्योंकि कुरान की तौहीन हो रही है, और अगर ऐसा है तो सुन्नत नबी बिस्मिल्लाह। आप मौलवी साहब क्यों पीछे हो, आप भी ऐसे ही कर लो, अपने कंधे पे कुरान रख के अपनी नमाज़ें में चढ़ा के सुन्नत नबी को पूरी कर लो। इधर सुन्नत आई हो तो दीन से निकले। बात दरअसल ये थी, मसला फिक्री क्या है कि ये है कि जब अली को पैगंबर ने अपने दोस्त पे चढ़ाया तो कायनात में हैजान हो गया। ये तो लोग ध्यान नहीं करते, मौला का पता है। कायनात में हैजान हो गया, मलाइका हैरत में लगे। क्यों कि मेरे कंधे पर दो फरिश्ते है नहीं, आपके नहीं सबके कंधों में है ना, किसी के नहीं है तो हमें बता दो, कोई कंधा नहीं। तो कंधे में फरिश्ते है ना, एक का नाम अतीत है और एक का नाम अतीत। एक अच्छा ही लिखता है, बुरा ही लिखता है, दो कंधों फरिश्ते। कोई झूठी सी हदीस आपने कभी मुफ्ती से सुनी कि वो कहे नबी के कंधे पे दो फरिश्ते? मैं उम्र पर गुलामी करूंगा तो बता दे कि नबी के कंधे पे फरिश्ते। देखो लोग कह रहे हैं हम कैसा, अरे अकल के अंदर यही समझ जाए फरिश्ते चढ़े पड़े, उसका कंधा खाली इनकी क्या बातें कर रहे हैं। नबी के कंधे पे दो फरिश्ते हैं, कोई कह सकता है? नहीं। अभी मेरे कंधे पे क्यों? तुम्हारे अमाल लिख रहे हैं, तुम्हारे अच्छे बुरे अमाल लिख रहे हैं ना, तो नबी के तो अमाल ही नहीं। नबी का तो कोई फेल बुरा है ही नहीं। अच्छा ही अच्छा तो अच्छा वाला बैठ जाए, नहीं ये जगह ऐसी है जहाँ फरिश्ता नहीं आ सकता। अब समझ में आया, जहाँ फरिश्ता ना आए वहाँ अली के कदम आते हैं। की पहचान अली है, मैं क्या हूँ रसूलों का भी ईमान अली है। अलहम्द से वन्नास की पहचान अली है, मैं क्या हूँ रसूलों का भी ईमान अली है। वो जिसने कहा था मुझे कुरान है काफी, क्या उसको खबर ना थी कि कुरान अली है। अब देखो ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, जहन में बैठ जाए। मेरा काम है खुलासे लेना, आपके जहन में ये बात बैठ जाए। आप ये बताओ कि पैगंबर ने अली को अपने कंधे में बिठाया, तो एक तो बात ये आ गई कि इसमें जो है वो कुरान लिखा हुआ, सारे मलाइका में हैरान हो गया कि एक ही तो कंधा काफी था, एक ही तो कंधा खाली था, जिसमें फरिश्ते नहीं आ सकते थे, उसमें अली आ गया। अब हमसे पूछ रहे हैं बताओ फला अफजल है अली? चल अकल के अंदर काबे में चल तुझे कुरान घर पे रख के रखता, तो ये बता जहाँ फरिश्ते ना चले में अली के कदम आते हैं। अली के अली तो पैगंबर को नहीं मालूम था कि कुरान लिखा है, और अपनी अजमत नहीं मालूम थी कि मैं कितना अजीम हूँ।
कोई नबी आके नबी के कंधे पे कदम नहीं रख सकता, कोई नबी आरती नहीं रख सकता, और कदम तो कंधे की बात होती है, अंबिया मोहम्मद के नाम पे कदम नहीं रख सकता। और फिर उसके बाद ये कि नबी को नहीं मालूम था कि मैं ऐसा फेरा करूंगा सुन्नत बन जाएगी, मुफ्ती की मुसीबत हो जाएगी कि वो भी कहेगा और कोई मौलवी तो पैदा हो मौलवी का लाल अपने दामाद को कंधे बिठा के मंदिर में घुस जाए और कहेंगे जो कुछ तो नीचे गिरा मैं तो सुन्नत नबी पे अमल कर रहा हूँ, पुलिस मारे क्या और लोग साथ दे दें, मैं तो कुछ कर कोई मुफ्ती तैयार हो जाए बीच में और वो कहेगा आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ दामाद को, तो मैं पत्थर लेके साथ हूँ, जो आएगा उसको मारूंगा, वो तुम इधर नहीं आओ, ये सुन्नत नबी अदा होती है। मुझे मालूम है कि जो अली के लिए है वो अली के लिए है, दूसरे के लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं है। जो चीज अल्लाह ने अली के लिए रख दी वो अली के लिए है, जो चीज अल्लाह ने अली के बाप के लिए रख दी वो किसी के बाप के लिए नहीं। अभी मैं आपको बेटे की मुआवजा बता रहा हूँ कि आप ये देखो कि मैं 30 साल हो गए पढ़ते हुए, 30 साल, लेकिन अगर मैं एक छोटा सा फेल कर लूँ और वो फेल सही न हो तो आप मेरे इल्म पे शक करोगे, पढ़ता है नहीं कैसे मालूम, ये देखो देखो क्या क्या कह रहे, क्या मसला उल्टा बता रहे भाई, माफ करो ऐसी पढ़ाई। मसलन मैं आपसे कह दूं कबला, मैं अभी मीरपुर आ रहा था तो रास्ते में एक काफिर मरा हुआ था, तो कोई उसको जानने वाला नहीं था, लेकिन मालूम था कि घनश्याम दास था, तो मैंने उसे अपनी आबा उतार के और गुस्ल दे के कफन दे के दफना के आया, इसलिए थोड़ी देर हो गई, मिसाल दे रहा हूँ। तो आप ये कहोगे कि ये मौलवी है पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए पता होना चाहिए कि काफिर को अपनी आबा का कफन नहीं देते, जो काफिर हो आबा का कफन नहीं देते, और कहेंगे कि कोशिश करो काफिर को खोद के और कब्र में दफन भी नहीं करते, ऐसी मट्टी डाल देते हैं, अपनी आबाद को बचा लो, सवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1000 और मिल गया और नजीस और हो गया, मुशरिक तो और वो पाक भी नहीं हुआ, मैं नजीस नहीं हो जाता नहीं हो जाता, और फिर मेरे इल्म में भी नजीस हो गया कि ये कहाँ से इल्म आया भाई, ये क्या पढ़ा, इसने खान पढ़ा कि काफिर को अपनी आबाद का कफन दिया है, मानो को मुझे आप ये बताओ, जब सुन्नी शिया दोनों ने लिखा है कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, अली अलैहिस्सलाम ने जाकर नबी से कहा मेरे बाप का इंतकाल हो गया, तो ऐसे दफन मत करना, मेरी आबा ले जाके कफन दो, मेरी आबा ले जाओ और ले जाके कफन दो। तो नबी को नहीं मालूम था कि काफिर है, इसे आबा का कफन नहीं देते। देखो कितनी अच्छी बात है, सारे सहाबा कराम मौजूद, चोटी के जो पहले ईमान लाए थे जिसके बारे में ना बताने की मिसाल में, तो उनको कहना चाहिए था कि यार रसूलल्लाह ये क्या गलती कर, आप मुशरिक को अपनी आबा का कफन दे, अपनी आबा का कफन दे और कह रहे हो इसमें दफन करना, वो तो नजीस थे, वो तो नजीस थे। जब बदर में काफिर मर गए, लड़ाई हुई बदर में, तिबरी ने लिखा है, लड़ाई हुई काफिरों से बदर में, तो बहुत सारे लोग हमारे काफिरों बड़े बड़े चोटी के आदमी को मारा मौला ने, तो पैगंबर ने कहा कि मुसलमान मर रहे हैं तो गुस्ल दो, कफन दो और अदब से दफन करो, और जो काफिर मर गया उसे ऐसे ही कुएं में डाल दिया, काफिर मर गया ना उसे ऐसे ही, तो नमूना था ना कि जो काफिर मर जाए उसे बगैर कफन के डाल दो, तो ये कहते हैं रसूलल्लाह आपने वहां तो काफिरों को कुएं में डलवा दिया बगैर कफन के, यहाँ आप जो है साहबा कराम मौजूद थे पकड़ लेते, यहाँ आप जो है इनको कह रहे हो गुस्ल भी दो, कफन भी दो और मेरी आबा का कफन दो, मेरी आबा का कफन दो, और आदि अलैहिस्सलाम दिया भी, और आज तक उम्मत मुसलमान ने लिखा भी है कि अबू तालिब को मोहम्मद के कुर्ते का कफन दिया गया, जो पहनते थे नबी तो उसका कफन अबू तालिब को दिया गया। अब देखो कितनी बड़ी बात है, आप दूर से पहचान लोगे अगर आपके बेटे का कोई कुर्ता पहन गया है, अबू तालिब का कफन तो देखो, आदम के पास मोहम्मद का कफन है नहीं,
आदम के नूह के पास मोहम्मद की अबा है नहीं, इब्राहिम के पास मोहम्मद की अबा है नहीं, इस्माइल के पास मोहम्मद की अबा है नहीं। ओहो, अंबिया पीछे हट गए, मोहम्मद का लिबास पहन कर नवाब तालिब आए। क्या हमने और किसी मुसलमान ने नहीं कहा, बड़े से बड़े साहब खड़े थे, हम तो हाथ जोड़ लेते थे, कहते जरा सुना किसी जगह कि या रसूल अल्लाह ये क्या कर रहे हो, काफिर को अपनी अबा का कसम दे रहे। उन्हें मालूम था कि नबी आंखें निकाल देते हैं, वो ऐसा कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो सबने लिखा, मिल के लिखा उलमा ने, हमारी दूसरे उलमा ने, कि पैगंबर अबू तालिब को चाहते थे। इसलिए कुरान ने कहा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा वही इल्ला वही युहा। तू कुछ चाहता ही नहीं, वही चाहता है जो खुदा चाहता है। तो बाप को भी चाहते थे और बेटे को भी खैबर ने बताया कि चाहते थे। इसलिए कहा तुम मेरे कंधे पे आ जाओ। कंधे पे बिठाया हजरत अली को, सारे मलाइका हैरत में पड़ गए, जहाँ फरिश्ते में आ सके वहाँ अली के कदम। और फिर लिखा है मुहद्दिस ज़ैनबी ने, बड़ी अच्छी बात लिखी है, ये याद रखने वाली बात है। अहले सुन्नत के आलिम है, कहा कि हजरत अली से पैगंबर ने पूछा, पैगंबर ने टेलीफोन कर पूछा कि या अली तुम अपने आप को कहाँ पा रहे हो, दोष पे अपने, और पूछ रहे कहाँ पा रहे हो। कहती है अब्दुल्लाह आपके कंधों पे बैठे हो, कहाँ बैठे। मौला ने मुस्कुरा के कहा या रसूल अल्लाह अगर मैं चाहूँ तो अर्श का किनारा छू लूं। गलती तो देखो, अगर मैं चाहूँ तो अर्श का किनारा छू लूं, यानी मोहम्मद के दोष पे इतनी बुलंदी है। अब लोग ये कह रहे हैं कि साहब हजरत अली तो काबे में पैगंबर खड़े थे कि हाथ इतने ऊपर कैसे पहुंच गया, इतना लंबा तो हाथ हजरत अली का हो ही नहीं सकता। ये तो बात समझ में आई नहीं सकती। मैं समझा देता हूँ, ये बताओ 700 किलोमीटर दूर पे तख्ते बिल्किस रखा था नहीं रखा था। और आसिफ बिन बरकिया जो था वो इसमें था, दुबई में, फिलिस्तीन में, यहाँ बैठा था सुलेमान के साथ। ये 700 किलोमीटर दूर सभा का तख्त आसिफ बिन बरकिया के हाथ पे कैसे आ गया? इतना लंबा हाथ भागा 700 किलोमीटर दूर का। बताया कि किस्मत में ताकत इतनी होती है कि भले कहीं हो लेकिन अर्श तक पहुंच जाता है। जो मोहम्मद के पसीने से बना हो उसका हाथ 700 किलोमीटर पहुंच जाए, जो मोहम्मद की जबान चूस के आया हो उसका हाथ कहां तक पहुंचा। बड़े अच्छे आरिफ हैं, उन्होंने लिखा कि एक ही कंधा खाली था जिस पर कोई नहीं बैठ सकता, कोई नहीं बैठ सकता। अली को बिठा लिया, आओ तुम बैठ जाओ और बुत तोड़ो। जो इशारे से बुत गिरा दे उसे अली को बिठाने की जरूरत। ये इम्तिहान का किरात बढ़ाने का कि तुम मेरे बाद धोखा न खाओ, मेरे बाद धोखे में न पड़ जाओ कि मेरे बाद कौन है। देखो जो मेरे कंधे में बैठा हुआ बिस्तर पे सुला के बताया, कंधे पे बिठा के बताया। अब मौला के बाद अगर किसी कंधे पे बिठाया तो हसन हुसैन को बिठाया। बताइए हसन हुसैन कंधे पे बिठाया नहीं बिठाया? सामने लिखा है सुन्नी शिया दोनों लिखा है। और सवाए को मौका के हजरत मक्की ने लिखा है जो के खिलाफ थी, उसने लिखा है अजीब जुमला लिखा है। उसने कहा कि जब दोनों नवाजों को ईद के दिन, ये सुन्नत नबी है सरकार, ईद के दिन डीसी साहब से कहो अपने नवाजों को कंधे पे बिठा के किसी मुफ्ती से कहो जो नमाज ईद पढ़ा है और पढ़ाने के बाद बच्चों को अपने कंधे पे बिठा और मस्जिद में चक्कर लगाना शुरू कर दे। दूसरे दिन उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा कि मौलवी पागल हो गया बुढ़ा, अपने नमाजों को ईद के दिन नमाज पढ़ा के और ऐसे घूमना था जैसे परवाना घूम रहा और कह रहा था फारूक हो, इनको पहचानो। ये क्या हो गया जिसके पास नहीं आ रही है?
वो दोनों नमाजों को कंधे पे उठा के एक दिन घूम रहा है तो सुन्नत नबी हुई ना, हुई ना सुन्नत नबी। तो मुफ्तियों से कहो कि सुन्नत नबी करें, अपने नमाजों को लाए, मिलाए, धुलाए, कपड़े अच्छे पहनाएं, प्यार करें, उनको अपने कंधे पे बिठाएं और ईद के दिन मंदिर में नमाज पढ़ाने के बाद चक्कर लगाए। कल दूसरे दिन कोई भी मुरीद उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा कि मौलवी साहब सटिया गए। ये बताना चाहता हूँ जो सुन्नतें अल्लाह ने अली और मोहम्मद और आले अली के लिए रखी है वो उम्मत के लिए नहीं रखी, उसमें कोई शरीक नहीं हो सकता, कोई नहीं आ सकता। आके दिखाओ, बैठ के दिखाओ, कंधे पे नहीं बैठ सकते, क्यों? ये क्यों बैठ जाते हैं? वो क्यों नहीं, और क्यों नहीं बैठ सकते? सब अब नबी के सहाबा साहब करामत है, काबिल ताज़ीम है। वो जो कुरान है वो कुरान है, सब किताबें काबिल ताज़ीम है, लेकिन कुरान के मुकाबले में किताब आ सकती है। अल्लाह की किताबें जो है वो आसमान से आई है, अल्लाह के घर से आई है, लेकिन एक मुल्ला के घर से तो नहीं आई, लेकिन फिर भी कलामुल्लाह के मुकाबले में नहीं आई। जब आसमान से आकर कोई कलामुल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकता तो अली वलीउल्लाह का मुकाबला कर सकता। लिहाजा मेरी सरकार कंधे में बिठा के ये बता दिया कि सुन्नत खास अली के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी छोटी छोटी चीजें। तुम बकरा काट लो, जैसे बच्चे को ड्राइंग बनाने के लिए देते हैं ना, ये ड्राइंग बना लो, ये ड्राइंग बना लो, ड्राइंग बना लो। आप किसी भी मौलवी साहब से पूछो पैसे क्यों बिगाड़ रहे हैं, बकरा क्यों काट रहा है, बकरा क्यों काट रहा है? वो उसको खुद ही खाते पहले इसलिए काट रहे हैं कि ये हम जन्नत में लेके जाएंगे। ये बकरीद पर बकरा काट रहे हैं वो सुन्नत नबी है और जन्नत में लेके जाएगा। अल्लाहू अकबर, अजीब बंदे हैं। हमने कहा अली जन्नत में लेके जाएंगे, कह रहे हैं बिदअत। अजीब बात है, बकरे लेके जाने लगे। बकरे वालों को बकरीद की जन्नत मुबारक, अली वालों को अली की जन्नत। हमारे डॉक्टर का आदमी साहब दूर खड़े को सुनता है कि तेरी विलायत पढ़ना ही नहीं पड़ता। इधर आके बैठे आपको पढ़वा के भाग जाए, सलवार तो पढ़े। अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही। कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। अरे खुदा तो हश्र में दोज़ख में तुमको फेंकेगा, मैं नाम लेकर यही तुमको जलाऊंगा। नारे हैदरी। बोल क्या आपने? हाँ मेरे कंधे पे तुम चढ़ जा। आप बताओ बकरा काट रहे हैं मौलवी साहब, मेरा भी लेके जाएंगे, लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे? चलो जाओ, बकरे से जाओ जल्दी। क्या कहने मना कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो उस तरफ से लेकिन दोस्ती मेरे से कहने लगे कि आप अगर थोड़ी सी बिदअतों को कम कर दो तो हम आपके करीब हो जाएंगे। क्या कर देंगे? आपने क्यों देर की जल्दी बताओ क्या? नहीं आपने ये फलसफा अजीब है कि हजरत अली साहब ये कौसर है और अकेले सबको कौसर पिलाएंगे। हम पिलाएंगे पहले कि कुरान से साबित कर सकते हो कि अली अकेला सबको कौसर पिला देगा और सब पी लेंगे, सब शेर भी लेंगे। मैंने यहाँ कुरान में लिखा है, आपने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ लिया। मैंने पढ़ लिया, पहले कहाँ लिखा हमें बता दो। मैंने कहा बता दूंगा तो आप मान लोगे। समझ जाओगे आप, पहले मान लूंगा, मैं क्यों नहीं मानूंगा। मैंने कहा अच्छा देखो एक बात बताओ, स्वाले की जो उम्मत थी, और सोना में क्या कहा, स्वाले की जो उम्मत थी उसने स्वाले से डिमांड नोटिस दिया, पहले आप अल्लाह पे ईमान लाना चाहते हो ना तो ऐसा करो कि ये जो सामने पहाड़ है ना इससे ऊँटनी निकालो, ऊँटनी निकालो पहाड़ से। अब आप बताओ ऊँटनी तबेले से तो निकल के आ सकती है लेकिन पहाड़ से
पहाड़ में तो ऑक्सीजन ही नहीं होती है ऑक्सीजन नहीं ना। और बंद पहाड़ और साले से अल्लाह ने कहा कबूल कर लिया, ये नहीं कहा। तो साले ने कहा अच्छा निकाल दूंगा तो ईमान ले आओगे? हाँ ले आई, तो निकालो। साले ने ऐसे इशारा किया, पहाड़ फटा और बड़ा उठनी निकल गई। जैसे ही वो निकली ना तो ना तो अल्लाह बैठा ना अल्लाह ने पाली थी ना अल्लाह के घर से आई थी, वो तो पहाड़ में से आई थी। कुरान ने कहा अल्लाह ने आवाज दी नाक़तुल्लाह, वो मेरा नाका है जिसे सवाले निकाले पहाड़ में से आए, वो अल्लाह का नाका हो जाए जो खाने खुदा में पैदा हो। मैं ऐसी रात भर पढ़ता रहूँ नहीं करूँगा, अब वो 3 बजे से पढ़ूंगा वहाँ के इमाम बारगाह में, वहाँ पाइएगा। तो मैं इसका बात पूरा कर दूँ कि ये अल्लाह ने क्लासे रखी है मासूम के फजाइल को समझाने के लिए कि जिनको नहीं मानूंगा ऑक्सीजन नहीं होने की बात नहीं है। बताओ साले ने मुस्लिम को कैसे निकाला बगैर ऑक्सीजन? तो ये बताओ बगैर ऑक्सीजन हाँ पल्ले की कौन चारा खिला रहा था? मासूम के इरादे में होता है ना। तो साले जो मोहम्मद के पसीने से बना हो वो पहाड़ में ऊँटनी बना सकता है, अली किसी को जिंदा नहीं कर सकता। ये इंसान सोच ले तो छोटी छोटी बातों में कुरान। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा भाई देखो बात ऐसा है, फिर उम्मत ने देखा कि ऊँटनी तो निकले वो बड़ी ऊँटनियों से बैठी सुर्ख आंखें, सबने कहा अच्छा। तब क्या किया, फौरन अपना पेडल पे रख दिया। कहले सरकार हमने तो आपसे मजाक किया था, एक काम और करो। पहले वो क्या? कहले ये बच्चा भी था, कुरान क्या था, ये बच्चा भी था। तो कहते भाई जाओ एक बार तुम करा दिला ऊँट को लाओ, ये ऊँटनी है, तुमने ऊँटनी कहा था, ये ऊँटनी है, तुम ऊँट लाओ, तुम्हें बच्चा दिखाओ तुम्हें। कहले अच्छा। फिर साले ने देखा वो हमला हुआ, 1 मिनट में बच्चा भी बन गया। साले के इख्तियार में ये है, अली के इख्तियार में नहीं। वो हमला हुई, 9 महीने में बच्चा देती है, ये 1 मिनट में हमला हो। कहले बच्चा भी दे, मैंने बच्चा भी दे। अब कहा सरकार ऐसा करो कि ये इतना दूध दे के पूरा शहर पिए। कुरान क्या इतना दूध दे पूरा दोस्त भी पिए और दुश्मन भी पिए। तो साले कहते हैं अबे कोई मॉडल बनाई का निजाम चलिए लोग कैसी बातें करते हो, ये ऊँटनी इतना दूध दे सकती है कि 2.5 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो थोड़ी जो 25 किलो दूध दे रही है, पूरा शहर कैसे पिएगा इसे? क्या नहीं ये दूध पी दे पूरा शहर पिए। अब बताओ दोस्त को तो पिला सकते हो, थोड़ा बहुत भी जब हो जाए, दुश्मन का क्या करना? कटोरे नहीं लिए खड़े से लगाया लगाया। अब शहर भर लगा रहा कटोरा, हाथ लगाने की जरूरत नहीं, वैसे क्योंकि उसके घर तो ऊंचे होते हैं ना। हाथ लगाया, कटोरा लगाया, भर लिया, उसने भर लिया। नॉन कभी भी पूरी शहर आओ साले ने रोटी बनाइए दूध पी लो, आओ साले ने रोटी बनाइए दूध पी लो, आओ मुश्किल तुम भी पी लो, आओ तुम भी पी लो। और सब दूध पी रहे मजे में, मोटे हो गए पर और पूरे शहर को सप्लाई कर रही है। अरे जो नाकतुल्लाह हो पूरे शहर को पिला सकता है, जो वलीउल्लाह हो वो सब नहीं पिला सकता। देखिए मैंने कोई किसी के खिलाफ की बात नहीं की, मैं तो कुरान की बात की। कुरान कह रहा है ऊँटनी को अल्लाह ने कहा सबको खिला, कटोरा लिए खड़े लोग, धन के हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक निजाम।
वो जो ऑटोमेटिक बनाया ना पानी की सप्लाई, ये उस वक्त थी सोने के जमाने में, लगाया बर्तन भर गया और जितनी जरूरत है वो दे दिया, खटा करके क्या। अच्छा फिर तो मान लेते, माना जो नस्ल को खराब होता है लेकिन मानता इसलिए मेरे और आपके इमाम ने एक जुमला कहा कि मैं मुनाफिक को दुनिया भी दे दूंगा तो मुझे नहीं मानेगा, मोमिन के टुकड़े टुकड़े भी कर दूंगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे सरकार एक अबू नईम एक शायर है, उसने कहा या अली मैं क्या तेरे बारे में लिखूं, मैं क्या तेरे बारे में लिखूं कि तेरे फजाइल दोस्त भी छुपाते हैं दुश्मन भी छुपाते हैं। खुदा जानता है मैं रात भर ऐसे बोलता हूँ नहीं करूँगा और आप भी गलत रहोगे। और कहा कि तेरे फजाइल दोस्त भी छुपाते हैं दुश्मन भी छुपाते हैं। ये कह के वो लिखता है कि दुश्मन तो इसलिए छुपाना है कि नस्ल में खराब है तो उसे जलते हैं, और दोस्त इसलिए छुपा रहे हैं कि कत्ल होने से डरते हैं। हो जाएंगे ऐसे बदल और फिर क्या कहता है कि अजीब इमाम है जिसके फजाइल दोस्त भी छुपाए और दुश्मन भी छुपाए, फिर भी गली गली है और अली है। छोड़ देता हूँ कि सूर फसेगा मन पे समावात, जब सूर फूकेगा मलक तो सब मर जाएंगे, हत्ता कि वो जो सूर फूक रहा है वो भी मर जाएगा इल्ला माशाअल्लाह, अगर वो नहीं मरेगी तो अल्लाह चला। तो माना वो सूर फूकने वाला अमल में दाखिल है और जो नहीं मरेगा वो बोलेगा वो नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? अब उसकी वजह बता दूं ताकि बात समझ में आ जाए। तो कल के लिए परसों के लिए 17 से पढ़ रहा हूँ 19 को पढ़ा, वो ये बस ये बता रहा हूँ आपकी खिदमत में, इसको याद रखिएगा मेरे मिसालों को। देखिए आप कितने ही बड़े ताकतवर क्यों न हो जाए, लेकिन अगला आपकी ये है कि किसी से उसकी मीरास को नहीं छीन सकते। मिसाल को मीरास एक तो ये बंगला कोठी जमीन कार ये नहीं, ये तो टूट जाती है। एक मीरास होती है जिससे वो पहचाना जाता है। मसलन अगर आपके पास 2000 एकड़ जमीन है तो आप बीरपुर में तो पहचाने जा रहे हो, लेकिन अमेरिका में पहचाने नहीं जाओगे, नहीं जाओगे ना, क्योंकि वहाँ जमीन ही नहीं। हम अरे साहब मेरे पास बीरपुर में होगी तो हमें यहाँ कहा है। लेकिन एक मीरास है जो आपके साथ है, मर्दान की आपकी मीरास है, सदाकत आपकी मीरास है, अखलाक आपका मीरास है, इल्म आपकी मीरास है, कहीं भी चलते हैं। ऐसे ही इल्लत और मालूमियत ये भी मीरास है। मिसाल दूं आपकी खिदमत में, आग की मीरास क्या है? आग की तपिश, आग की मीरास हरारत है। बर्फ की मीरास क्या है? ठंडक। गुल की मीरास क्या है? खुशबू। अच्छा गुल छुप भी जाए तो भी खुशबू मीरास बाकी रहती है। आग पर्दे में भी चली जाए फिर भी हरारत बाकी रहती है। बर्फ कहीं और भी पड़े फिर भी ठंडक बाकी रहती है। आपके साथ मिलकर आपको ये अल्टीमेटम दे कि भाई तू रह, हम तेरे साथ हैं, लेकिन तेरी गर्मी को हटाना। तो वो ये कहेगी नादान मेरी गर्मी का दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन है। मेरी गर्मी की वजह से तुम पहचानी जा रही है, मैं गर्मी नहीं हो तो मुझे पहचानेगा कौन? और फूल से कहे आप रहिए, आप गुलाब के फूल हैं, अल्लाह आपको सदा बहार रखे,
से खुशबू हटा देते हैं। अच्छा तेरा प्रोग्राम ये कि मेरी शख्सियत को खत्म कर दे, खुशबू से ही तो मुझे पहचानना है। आप बरसते गए कि दूर है, सदाबहार है, लेकिन तेरी ठंडक खत्म कर। नहीं नहीं, तू मेरा दुश्मन है, ठंडक का दुश्मन नहीं है। याद रखना, आले मोहम्मद अल्लाह की ऐसी मीरास है। सलामत रखे, तो ऐसी मीरास है। आप तो कहेंगे पहचान में नहीं आएगा। क्यों पहचान में नहीं आएगा? इसलिए पहचान में नहीं आएगा कि ये तो अकल के अंधे में से जाहिर में लड़ना है। अंधे में अंधा जब चलाएगा तो किसी के बीच लगेगा, उसके अपने वाले की समझ ना। आप ये देखो कि अल्लाह तक कोई गया है जो बताया कैसा है। कोई अल्लाह की तारीफ करे, मुल्ला तो क्या करेगा? अल्लाह तक गया, उसका बाप भी नहीं, उसकी माँ का सवाल भी नहीं जा सकता। तो गया अल्लाह की तारीफ करे, खामखा भूल में तू अल्लाह को छोड़, सूरज की तारीफ कर। सूरज पे गया, वो साइंसदान से पूछ की कितनी हरारत है, कितनी गर्मी है, कितना चलना है, सब मखलूक बयान करके मुझे को हालत है। अरे पागल, मैं तो उससे पूछ रहा हूँ जो सूरज के पास गया हो, जो सूरज की कैफियत को वो बयान कर देता है, जो सूरज को पहचान, जो सूरज के ऊपर जा चुका, जो सूरज को समझ चुका। माना ऐसे ही खुदा का मामला है। खुदा को कोई नहीं समझा सकता, खुदा के इल्म को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि खुदा का गए नहीं ना। इसलिए जाने वालों को उसका नाम बता, सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा तना फतदल्ला फकान बाब कौसैन व अदना। इसमें अंबिया भी नीचे रह गए, ईसा चढ़ चारों पे, दाऊद कहीं और गया, लेकिन मोहम्मद को ऐसा बुलाया बताने के लिए कि अगर मुझे समझना चाहते हो तो मोहम्मद को समझो, और मोहम्मद को बताया अगर मुझे समझना चाहते हो तो मिस्टर अली को समझो, अली को समझो। इसलिए मेरे सरकार, मेरे अजीज दोस्तों, खुदा ने कुरान में कहा, दो जगह यह है कि फैसैका, एक जगह फैसैका है, एक जगह फज़िया है। जब चीख मारी जाएगी तो क़यामत को सब मर जाएगा, इल्ला माशाअल्लाह, फिर तबलीग होगी, मगर वो नहीं मरेंगे जिन्हें अल्लाह चाहता है। देखो हमें भी अल्लाह चाहता है, ऐसा नहीं चाहता, अल्लाह चाहता है, लेकिन हमारी चाहत में उनकी चाहत में और है। हमें चाहता है कि हम पाक रहें, बड़ा फर्क है। हमें चाहता है झूठ न बोले, हमें चाहता है हम डाका नहीं लगाए, हमें चाहता है चोरी नहीं करें, हमें चाहता है कत्ल नहीं करें, ये भी कर देते हैं। और जिन्हें चाहता है उनकी ये कि उसने उनसे रिश्ते को दूर रखा। हमसे कहा कि तुम अपने से रिश्ते को दूर रखो, तुम दूर रखो, और फिर भी नहीं छोड़े, लेकिन उनसे कहा मैंने दूर रखा है। बड़ा फर्क है, एक तो खुद रखे, एक अल्लाह रखे। अहले बैत वो हैं जिनसे अल्लाह ने दूर रखा। इसलिए मेरी सरकार, उनकी मोहब्बत, उनकी मारिफत हम पर वाजिब है। आप हालात को किसी के गम में, किसी फंक्शन में इतनी दिलचस्पी नहीं जितनी हुसैन में। आप बराबर आने को तैयार। और देखो मजलिस का ताल्लुक ये है कि कितने लोग बैठे हैं। अगर इनके वालिदैन की भी तीसरे साल की मजलिस होती कोई नहीं जाती, कुर्सी डाले का बैठा नहीं जा रहा, कुर्सी बैठे कि हुसैन की मजलिस हो रही है। कोई ना कोई कशिश है, कोई ना कोई कशिश है। इसलिए मासूम ने कहा इस कशिश का नाम हलालियत है। ये है तो तुम है, वरना तोला राम बचाओ क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा कि उनके पास ये कशिश नहीं, खुशबू आपको खेच रही नहीं खेच रही, ऐसे ही विलायत अली खेच रही है, आपको दुनिया में भी खेच रही है। इसलिए मुहर्रम जैसे जैसे खत्म होता रहता है तो आपके दिल में एक ख्याल आता है इस साल कब रोए, अल्लाह हमें उम्र दे तो आइंदा साल और रोए। इस साल मातम नहीं कर सके, आइंदा साल मातम करेंगे। कोई भी साहिब नज़र होता है कि न्याज देता है, उससे पूछो क्या करेगा, ये नहीं कहता मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, कहता आइंदा साल मौला ने दिया तो इससे डबल करो। इससे जवाब पूछ लो जिसके न्याज हो रही है। दुनिया भर में महंगाई है,
कह रहे महंगाई हो गई, लेकिन किसी ने सुना मजलिस हुसैन से? आपके साथ अल्लाह ने आंखें दिए कि देखो इन आंखों का टैक्स क्या है, हुसैन पे रो रहे। अजीजों, ये मुहर्रम खत्म हो गया, सफर कहते हैं इसमें आज के दिन आपने बीवी की शहादत मनाई है। 12 तारीख 13 तारीख 13 गुजरी 14 आ गया, 13 तारीख 14 है, बीवी की शहादत मनाई जाती है। देखो मेरे अजीज दोस्तों, ईरान में और इराक में भी है, लेकिन ईरान और इराक में 2 सफर को मनाई जाती है, 2 से 3 की सफर। और वहाँ भी तारीख यही है कि जब पहली सफर को ये कारवान मस्जिद शाम में पहुंचा तो बच्ची ने जब बाप का सर कटा हुआ देखा तो फिर उस बच्ची से बर्दाश्त नहीं हो सका। अल्लाह न करे कोई जो बच्ची अपने बाप का सर कटा हुआ, अल्लाह न करे 4 साल की बच्ची अपने बाप का सर कटा हुआ देखे और बसूरत पे ताजियानों के निशान देखे। रावी कहता है कि एक मरतबा ये बात पेश आई कि जब इमाम हुसैन करबला में आशूर के दिन जाने लगे तो ये बेटी वो थी कि जिसकी माँ भी नहीं थी। मैं रबाब असगर की माँ थी, इसकी माँ पहले दुनिया से जा चुकी थी। और ये बेटी इमाम हुसैन की इतनी प्यारी थी कि जब भी कभी हुसैन को नमाज पढ़नी होती थी पानी सकीना से मांगते थे। लेकिन शब आशूर चूंकि पानी नहीं था इसलिए सकीना को आवाज नहीं दी। लेकिन रावी कहता है कि फिजा ने कहा कि जब हुसैन शब आशूर इबादत कर रहे थे तो मैंने एक तकबीर की आवाज सुनी, वो आवाज हुसैन से थी। और थोड़ी देर के बाद 2 मिनट के बाद एक करीब तकबीर की आवाज सुनी। जब मैंने मिल के देखा तो कौन है, देखा पहलू में सकीना खड़ी है। अपने बाप के साथ जैसे बाप नमाज पढ़ रहा है वैसी बात बेटी नमाज पढ़ रही है। पता नहीं किस किस्म की बेटी थी जो अपने बाप को छोड़ना नहीं चाहती। मेरे अजीज दोस्तों, जब रोज़े आशूर शुरूदार हुआ तो हुसैन इस कदर बलायात में घिर चुके थे, कभी अकबर का गम, कभी कासिम का गम, कभी औन का गम, कभी जाफर का गम, कभी अब्बास का गम, कभी असगर का गम। सकीना को जहन में रोकना पड़ा था कि इतनी मुसीबतें आ रही थी। जब आखिरी रुखसत को हुसैन आए तो इस बच्ची ने बाबा के कदमों में हाथ पकड़ के कहा, बाबा हमारे साथ 2 काम कीजिए, या तो थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। देखिए 2 शख्सियतें ऐसी हैं जिन्होंने करबला में पानी मांगा है। एक तो 18 साल का अकबर था जिसने मैदान से आके पानी मांगा था, और एक सकीना ने पानी मांगा था। बाबा मैं बहुत प्यासे हूं। चाचा अब्बास कह के गए थे पानी लाएंगे, नहीं लेके आए। तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, सकीना नाना की उम्मत को बख्शवा लो या पानी पी लो। क्या बाबा नाना की उम्मत को बख्शवाऊंगे, कभी पानी का सवाल नहीं करना। फिर दूसरा सवाल ये किया, क्या बाबा मुझे मेरे इज्जत के रोज़े में लौटा दो। बाबा मैं अकेली जंगल में कैसे रहूंगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, सकीना ये हुसैन नहीं कर सकता, कुछ और सवाल कर। तब इसने बेटी ने पता है क्या कहा, क्या बाबा एक मरतबा मुझे अपने सीने पे सुना लो, मुझे एक मरतबा अपने सीने पे सुना लो बाबा, मेरे प्यारे बाबा मुझे सीने पे सुना लो। जैसे ही हुसैन ने इतना सुना लो तो घोड़े से उतर गए, और उतरने के बाद गर्म जमीन पर लेट गए। कहा, सकीना आओ मेरे सीने पे सो जाओ। जैसे ही बच्ची सकीना सीने पे सोई तो नन्हे नन्हे हाथ हुसैन की दाढ़ी में डालकर कुछ कुनूत की सितारी हुई। थोड़ी देर बाद सकीना ने हाथ हटा दिए और कहा, प्यारे बाबा चले जाइए, जहाँ जाना चाहते हैं चले जाइए, मैं सब कर लूंगी। क्या सकीना अभी कहती थी न जा, अभी कहती है चला जा, क्या बात है। क्या बाबा एक बीवी सामने आई है, उसके बालों में खाक भरी हुई है, कमर झुकी हुई है, मुझसे कहती है सकीना मेरे हुसैन का रास्ता न रो, ये भी तो 3 दिन का भूखा प्यासा है, मेरा सलाम हो। क्या बाबा मैंने उससे पूछा तू कौन है, क्या मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। अजीजों, अब बाप और बेटी की रुखसत का वक्त करीब आया। बेटी ने बाप से रुखसत दी, लेकिन एक जुमला कहा, क्या बाबा आपको पता है मैं आपके सीने पे सोती हूँ, मुझे रात नींद नहीं आएगी। क्या सकीना आज की रात असगर हमारे सीने पे सोएंगे, तुम अपनी माँ के सीने पे सोना। क्या बाबा मैं सोने की कोशिश करूंगी, अगर नींद नहीं आई तो बियाबान में आ जाऊंगी,
जंगल में आ जाऊंगी। हुसैन चुप हो गए। बेटी को इजाजत मिल गई। फिर जब शब आशूर आई और नींद नहीं आने लगी तो बच्ची ने चारों तरफ देखा, सब बीबी आकाश में पड़ी हैं। उठ के जल्दी मेरे बाबा किधर हो? फुरात की तरफ आई, आवाज आई सकीना तुम्हारा बाबा इधर नहीं है। शेख की तरफ आई, आवाज आई इलैया सकीना मेरी तरफ आ जा। ये बीबी उस तरफ चली गई। रावी कहता है कि जब बीबी जाके हुसैन के पैरों से लिपट गई, ज़ैनब को होश आया, सकीना की तरफ आई, आके उठाया। क्या बीबी तूने कैसे पहचान लिया? क्या बुबी अम्मा गले उसे कटे हुए से आवाज आई, सकीना मैं तेरा बाबा हुसैन हूँ, मेरी तरफ आ जा। मैं इसलिए आगे बढ़ गई। ये कारवान चला, शाम में पहुंचा। पहली सफर गुजरी, दूसरी सफर गुजरी और इस बच्ची का इम्तिहान हुआ। यजीद ने कैद खाने में डाल दिया। ये बच्ची रोज रोती थी। और बाबे मकातिल लिखते हैं कि ये कैद खाने के दरवाजे पे सुबह से आ जाती थी। तो शाम की जो औरतें थी वो सुबह से आकर दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और इससे पूछती थी तुम कहाँ की रहने वाली हो? ये कहती मैं मदीने की रहने वाली हूँ। इससे पूछती तुम कैसे आ गई? क्या मेरा चाचा अब्बास मुझे लाया था, मेरा बाबा हुसैन मुझे लाया था, मेरा भैया अली अकबर लाया था। पूछती औरतें वो कौन थे? क्या वो मेरा भाई था, वो मेरा चाचा था। सुबह से शाम तक ये औरतों को किस्सा सुनाती और जब औरतें कुछ रोटी देना चाहती तो ये कह के पीछे हट जाती, मैं बहुत भूखी हूँ, मैं बहुत प्यासी हूँ, लेकिन इतना सदका अलैना हराम, सदका हम पे हराम है। तो वो कहती तुम कौन हो? क्या बनी हाशिम की औरतें हैं। इसलिए मदीने के शाम की गलियों में औरतों का मातम बढ़ा रहता था। एक रात ऐसी आई जिसमें बच्ची ने ऐसा क्रिया किया कि सारे अहले हरम रोने लगे, सब पे सर रो गया। सकीना रो रही है, गलियों में रोने लगे। यजीद को जब पता हुआ तो उसने हुसैन का सर भेज दिया। ज़ैनब ने कहा ये सर लाए हो, ये बच्ची बर्दाश्त न कर सकेगी। मेरे अजीज दोस्तों, किसी ने ख्वाब में इमाम हुसैन को देखा तो देख के पूछा मौला आपके साथ 4 साल बच्ची आई थी ना? कहाँ मेरी बेटी थी। तो उसका क्या हुआ? का जुल्म को बर्दाश्त न कर सकी, जुल्म को बर्दाश्त न कर सकी। सुनेंगे आप कैसे बर्दाश्त न कर सकी? यजीद का सर ले जाओ। जब सर कैद खाने में आया ना तो बच्ची ने कटा हुआ सर देखा, अपने हाथों में ले गया। बाबा मन लजी यतीमनी, कौन है जिसने मुझे यतीम किया? काश तेरी जगह मेरा गला कट जाता, काश तेरी नाच के बजाय मेरी नाच में थोड़े बढ़ जाते। सकीना की शहादत हो गई। किसी ने जाने यतीम से कहा पता है कैद खाने में कौन मर गया? ये मकतल के अल्फाज हैं। यजीद का मुझे मालूम है हुसैन की बेटियों में से एक बेटी मर गई जो हुसैन का दाग बर्दाश्त न कर सकी। परवरदिगार बीमार और शिफा